तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स अगेंस्ट है एक यूट्यूबर के। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। और साथ ही आज हम खुल के बजाएंगे ऐसे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की जिन्हें बिग बॉस OTT सीजन 2 से पहले कोई नहीं जानता था। मैम वी मेड अ मिस्टेक एंड वी गॉट पनिश्ड फॉर इट एंड मेरे हिसाब से इससे ऊपर अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते तो ना वो आपके लिए भी सही है ना मेरे लिए सही है। आप देखिए, आप मुझे मत कहिए कि मेरे लिए क्या सही है अभिषेक। मैंने आपको बहुत ही डिग्निटी और बहुत रिस्पेक्ट के साथ हाँ जी, की है। हाँ जी मैम। तो यहीं पे कॉन्वर्सेशन मेरे साथ बंद। सेम वही मैम, बट ज्ञान ना मेरे को मेरी पनिशमेंट हुई वो मेरे को उसकी वो मिल मेरे से गई। बात ना करिए। अगर आप ठीक है मैम। नहीं है तो मेरे से बात तमीज, इससे ज्यादा तमीज से कोई बंदा कैसे बात कर सकता है? फिर फुकरा इंसान ने इस आंटी को हर बार मैम बोल के पुकारा, इससे ज्यादा और तमीज क्या होती है ये? चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि फुकरा भाई ने इस आंटी को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो क्या गलत काम किया? अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ये भी मत सोचो कि सामने वाला भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। इसलिए तुम अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपनी माँ पे तन तन के जाते होंगे। 101%। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है अभी, अपने पापा से भी और मम्मी से भी। ये दीदी दूसरों के भाई के बारे में तो ज्यादा ज्ञान दे रही है कि इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसको घर वालों से बात करने की तमीज नहीं होगी। लेकिन जब बात इस दीदी के भाई पर आई थी तब 24 दिसंबर 2022 को एक एक्ट्रेस जिनका नाम तुनिशा शर्मा था वॉज फाउंड डेड ऑन द सेट ऑफ अली बाबा। और फिर ये जो दीदी हैं इनके भाई सिजान खान को 25 दिसंबर 2022 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि तुनिशा शर्मा की मदर ने लगाए थे सिजान पर कुछ आरोप। शिजान उसके साथ में था। वो 10, 15, 20 मिनट में वो जो भी हुआ है वो उन दोनों को पता है। मेरे को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि उस दौरान ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो तनीषा ने ये स्टेप उठाया और ये स्टेप भी उठाया, ये भी हो सकता है, हो सकता है। मेरे को पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अब मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ना मैं पुलिस हूँ और ना मुझे कभी बॉलीवुड में जाना है। वैसे बॉलीवुड से याद आया, महेश दल्ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरांश कजला और आप देख रहे हैं परसों तक यूट्यूब चैनल। हमारे सूत्रों से हमें पता लगा है कि कैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में काम पाने के लिए पूजा भट्ट के आसपास घूम रहे हैं। चाहे हो लड़ाई या हो जी चटाई, ये चेहरा आपको हर वक्त पूजा भट्ट के आसपास ही मिलेगा। आपका इन सूत्रों के बारे में क्या मानना है? मुझे तो ये सूत्र एकदम सटीक लग रहे हैं। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो मच। बेटा बड़ों से थोड़ा तमीज से बात कर। तू मेरे से बात ही मत कर। तमीज है ही नहीं। आप मैम आपके जो आपके साथ के ना आप उन पे ध्यान दीजिए। जाइए तू एग्जिस्ट नहीं करता। जाइए। आपको मैम इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको तो बेमतलब पढ़ लो। फुटेज नहीं मिल रही तो बीच में पढ़ लो। हाँ, मेरे को जितनी चाहिए मेरे को मिल जाएगी। मेरे को जितनी मिल जाएगी, मेरे को जितनी मिल रही है उतनी मिल जाएगी। ये आप भी रखो। और तेरे से बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं है इनमें। अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे ये ऊंची आवाज में। तो यहाँ पर तुम लोगों ने देखा कैसे फुकरा भाई के लिए 1 वर्सेस 1 फाइट बन गई 1 वर्सेस 3 की फाइट। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, ये दीदी फुटेज खाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पहले किसी बंदे को बोलना कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, फिर उसी बंदे की फाइट में घुस के बोलना तो फुटेज खा रहा है। दीदी अगर सच बोलूं तो जितनी फुटेज इस बंदे के पास है, अगर आपकी 4 पुश्तें भी बिग बॉस में आ जाए फिर भी इतनी फुटेज नहीं बटोर पाएंगी। बात करें फुकरा इंसान के बारे में, तो फुकरा इंसान ने भाई वोटिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया बिग बॉस OTT का। यस, आपको पता होगा इस बार नॉमिनेट हुआ है फुकरा इंसान, जिया शंकरन, आकांक्षा पूरी एंड फुकरा इंसान को भाई क्या ही खतरनाक वोट्स मिले। 1 मिलियन से ज्यादा वोट्स उनको मिल चुके हैं अभी तक। एंड बता दो फुकरा इंसान जो पहली बार नॉमिनेट हुए थे एंड सिर्फ दूसरा हफ्ता चल रहा है। इससे पहले 1 मिलियन वोट सिर्फ MC स्टैन को मिला था। एंड MC स्टैन आपको पता होगा बिग बॉस OTT में नहीं थे, वो थे बिग बॉस 16 जो कि मेन बिग बॉस है। एंड मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि बिग बॉस OTT सीजन 1 में जो किसी को भी 1 मिलियन वोट्स तो नहीं मिले होंगे, यहाँ तक कि फिनाले में भी नहीं मिला होगा। एंड फुकरा इंसान को जो सेकंड वीक में इतने सारे वोट्स मिल चुके हैं, अभी तो और बढ़ने वाला है नंबर्स। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इन बॉलीवुड वालों में कुछ अलग ही हवा भरी होती है। मेरे को लगता है गांजा बेकार क्वालिटी का कंज्यूम करते हैं। वैसे बॉलीवुड से याद आया, महेश दल्ले। आपकी सोच में जो डेप्थ है ना, आपकी आत्मा में जो गहराई है, इस घर में किसी की नहीं। बिना देखे, बिना बैठे, बिना बात किए आप जो लोगों को समझते हो ना, इस घर में किसी की समझ नहीं है। बेबिका धुर्वे, अ डॉक्टर एंड एन एक्ट्रेस। पहले मैंने सोचा मैं स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी लाइंस ऐड करूंगा जिनमें मैं कंपैरिजन करूंगा बेबिका और अर्जुन कपूर के करियर का, लेकिन फिर मुझे याद आया घटिया चीजों की बुराई की जाती है, कंपैरिजन नहीं। हम बेबिका दीदी की क्या तारीफ करें, ये तो तारीफ के काबिल ही नहीं है। जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन तारीफ के काबिल ये फिर भी नहीं है। इसके सिर्फ 2 ही काम हैं, पहला फुकरा इंसान से लड़ना और दूसरा दूसरी बार फुकरा इंसान से लड़ना। मेरे को तो लगता है ये वही लड़की है जिसकी वजह से बर्गर किंग को ट्वीट करना पड़ गया था वुमेन्स बिलोंग इन द किचन।
मुझे क्यों तोड़ा? सॉरी गाइज फॉर इंटरप्टिंग, बट मैंने अपना एक न्यू गेमिंग चैनल खोला है, आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले मैंने सोचा हमारे लॉर्ड जी के लिए भी मैं कुछ शब्द बोल, पर फिर याद आया पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के घर में उतने ही दिन रुका जितने दिन सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिलेशन। आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट ऑन दिस, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। 20 सेकंड का कंटेंट होता है, 24 घंटे का कंटेंट कौन देता है? सलमान भाई कंटेंट की ही बात कर रहे हो ना? नहीं, मुझे लगा ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुला के रखा है इनके करियर की बात कर रहे हो। सलमान भाई 30 सेकंड में तो कच्चा बादाम मिल सकता है, या फिर विवेक ओबरॉय को उसके करियर से आराम। वैसे विकी कौशल ने भी कैटरीना कैफ को प्रपोज करने में 30 सेकंड ही लगाए थे। कीप योर वॉइस डाउन। अब बात करेंगे हम इस बंदे पे। मेरे को इस बंदे का नाम नहीं पता है, लेकिन चलो कोई ना, जरूरी भी नहीं है, इसका नाम एक बॉलीवुड एक्टर ही तो है। सेम यही रिएक्शन था इस बंदे का फुकरा इंसान के यूट्यूबर होने पर। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही क्या है भाई, एक यूट्यूबर ही तो है जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी से तेरा करियर खत्म कर सकता है। क्या है भाई, एक यूट्यूबर ही तो है जो बिना किसी की चाटे, बिना नेपोटिज्म के ग्रो किया। क्या है भाई, एक यूट्यूबर ही तो है जो बिग बॉस जीतने वाला है। क्या है भाई, एक यूट्यूबर। मेरे को तो लगता है जितने भी बॉलीवुड के लोग फुकरा इंसान के अगेंस्ट में है, इन्हीं की वजह से होने वाला है यूट्यूबर्स वर्सेस बॉलीवुड का एक घमासान युद्ध, जिसमें ऑब्वियस सी बात है यूट्यूबर्स ही जीतेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टट्टुओं को तो इनकी ईगो ही मरवा देगी। वैसे बॉलीवुड से याद आया, महेश दल्ले। वैसे ये 2-4 कंटेस्टेंट्स ही थे जिनमें मेरे को लगा कि इनमें काफी ज्यादा हवा है। अरे नहीं, वो गांजे वाली हवा नहीं, ईगो वाली हवा। पर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि 1-2 बंदे बच गए हैं, जैसे कि हमारे सीरियल किसर भाई। जब से ये बंदा बिग बॉस के घर में आया है, तब से इस बंदे ने फ्लर्टिंग के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है MC स्टैन ने इससे ज्यादा काम किया होगा बिग बॉस के मेन सीजन में। वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। गुड फैशन सेंस। थैंक यू। सो जिया जी, वैसे तो आप ठहरी बहुत बोरिंग, वैसे तो आप ठहरी बड़ी इंट्रोवर्टेड और शांत सी, पर क्या सच्ची है आपकी सच्चाई है? सीधे रास्ते आपको कहाँ समझ आते हैं जिया? हाँ। जिया जले बिग बॉस के घर तले, नैनो तले जा सकती है आप। धन्यवाद। क्या मस्त, एक बार ऐसे घूमना और खुद का भी फेस रीडिंग कर लेना। थैंक यू। मैं वो भी गलत ही होगा। ऊपर वाले ने वो शक्ति नहीं दी। जब शक्ल गंदी हो तो दोष ऊपर वाले पे दे दो। वाह। नहीं 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 नहीं, बॉडी शेम करना गलत बात है। दैट्स व्हाई वुमेन बिलोंग्स इन द किचन। अगर अपना फेस रीडिंग करती होती ना तो मुंह बंद रखती। कुत्ते के भौंकने पे पत्थर नहीं मारते हम, कुत्तों के भौंकने पे पत्थर नहीं मारते हम, समझी? लेकिन फुकरा भाई वो तो फीमेल है, मेरे को लग रहा है आप इस बंदे की बात कर रहे हो। मेरे को अभी तक इसका नाम नहीं पता, इसीलिए मैं इसको इस बंदा करके डिनोट कर रहा हूँ। अभी के लिए गाइस वीडियो करते हैं एंड आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो मैंने अपने दोनों चैनल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उन दोनों को जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। इस चैनल पे भी हफ्ते में 1-2 बार तो मीम रिएक्शन की वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को भी चेकआउट कर लो।